बहू को हुआ अपनी गलती का एहसास। जब आदित्य कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सकू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए सकू बाई का दिन भर घर में रहना पूजा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब सकू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सकू बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर पूजा ने आदित्य से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आदित्य ने पूजा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सकूबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, पूजा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब आदित्य रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और पूजा का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में पूजा को एहसास हुआ कि वो बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन आदित्य पूजा को कहता है, चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पूजा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। आदित्य पूजा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी आदित्य के हाथों में चाबी देता है। आदित्य उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरा दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर आदित्य पूजा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। आदित्य का ये व्यवहार पूजा के समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? आदित्य उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वो घर हमारा नहीं है, वो माँ और बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते पूजा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने आदित्य से कहा, माना कि ये घर माँ और बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? आदित्य ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वो हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? पूजा के पास आदित्य के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने थोड़ा सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। पूजा आदित्य से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आदित्य बोला,
तुम्हें पछतावा हुआ, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू के बीच की बात को सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भगवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की खुशबू उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। पूजा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।